कंट्री जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो हांगकांग है। अब अगर हेडिंग देखें तो वो जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, जीईपी। तो सादा लफ्जों में आप इसको जनरल वर्क परमिट भी कह सकते हैं। अभी हम क्विकली इसका इंट्रो देख लेते हैं और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इंट्रो में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इस जनरल कैटेगरी में कोई भी शख्स दुनिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकता है और इसमें किसी किस्म का कोई कोटा नहीं है, ये कोटा फ्री है और कोई स्पेसिफिक सेक्टर डिफाइन नहीं किया गया, ये नॉन सेक्टर स्पेसिफिक है। तो आपका सेक्टर कोई भी हो, यानी कि आपका प्रोफेशन ऑक्यूपेशन कोई भी हो, आप कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई कोटा भी नहीं चाहिए, जितने मर्जी लोग आना चाहे आ सकते हैं क्योंकि लेबर शॉर्टेज भी अच्छी खासी है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मेन कि आपका अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो फिर आपके पास टेक्निकल स्किल्स और एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट टू द जॉब जो आप करने चाह रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जेन्युइन जॉब वैकेंसी होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट यह है कि आपके पास एक कंफर्म ऑफर लेटर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफर होनी चाहिए जो कि आपकी जो एजुकेशन या एक्सपीरियंस है उससे अलाइन करते हो वो जॉब या उसका काम। और पांचवा पॉइंट यह है कि आपकी जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन पैकेज जो होगा वो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जो डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, या आप इसको कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि बाकी हांगकांग में बाकी वर्कर्स के लिए है। इसी में उन्होंने बताया कि जो मिनिमम रेम्यूनरेशन हो सकती है वो हांगकांग डॉलर में 30,000 हो सकती है, उससे नीचे नहीं हो सकती। तो उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो 10,60,000 इस टाइम पाकिस्तानी रुपीस में बनते हैं। और जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 13 लाख के करीब बनती है। तो एवरेज सैलरी अगर आपको मिल जाती है तो आपकी महाना एवरेज सैलरी के हिसाब से 13 लाख के करीब होगी, यानी कि $36,000 होगा हांगकांग का। और जो अच्छी सैलरी है वो 40,000 और उससे 50,000 तक जाती है। तो अगर आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है तो वो 15 लाख या 15 लाख से 20 लाख के दरमियान भी हो सकती है महाना। नेक्स्ट बताया गया है डिपेंडेंट्स के बारे में। तो मैं आपको बता चुका हूँ डिपेंडेंट्स अलावा है, उसकी बाकी डिटेल्स हैं वो बाद में आप देख सकते हैं। इसको प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका वो 4 वीक्स है। अब हम दूसरे सेक्शन में आ गए। यहाँ अप्लाइंग के बारे में बताया कि जब आपने अप्लाई करना है तो कैसे करना है। यहाँ पर जो पहले हेडिंग है उसके अंदर है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके फिल करके आप अपनी रेलेवेंट एम्बेसी, जो कि हांगकांग की जो एप्लीकेशन है वो चाइनीज एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में सबमिट होती है, वहां पर जाकर भी आप सबमिट कर सकते हैं फोटो। तीसरी चीज जो आपका पासपोर्ट है उसकी जो कॉपीज ऑफ योर एम्बेसी या कॉन्सुलेट में कर सकते हैं। प्रोसेस आप जब एप्लीकेशन सबमिट लिंक के ऊपर क्लिक करके जा हांगकांग के वर्क परमिट वीजा के बारे में। अब आती है मेन चीज कि आपने जॉब कैसे सर्च करनी है। तो आप जाएं गूगल में, वहां जाकर लिखें जॉब्स इन हांगकांग, तो बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे, वेबसाइट्स आ जाएंगी, जॉब बोर्ड्स आ जाएंगे। 1 बाय 1 सबको ओपन करते जाएं। रेलेवेंट जॉब जो आपके फील्ड